हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी ट्रेंडिंग टीचर और आज मैं आप लोगों के लिए आई हूँ नरेशन। तो इससे पहले हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने पढ़ा था, आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा। आपका ये है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये आपका इसमें है। और वो क्या था हमारा, एक्टिव और पैसिव। तो थोड़ा बहुत याद होगा आपको, एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। ऐसा होता है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट, है ना। फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है आगे आ जाता है, सब्जेक्ट जो है पीछे आ जाता है, और वर्ब की फॉर्म चेंज हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाती है। ये था, ठीक है। टेंस का चेंज नहीं था। फिर अगर कॉन्टीन्यूअस है, कहीं पे भी कॉन्टीन्यूअस है तो उसमें बीइंग आ जाएगा। अगर आपका परफेक्ट है तो उसमें आपका ये वाला बीन आ जाएगा। आपकी मॉडल वर्ब यूज़ होंगी कैन कुड वाली, और उसके साथ बी यूज़ होगा। ठीक है, इतना क्लियर था, कोई दिक्कत नहीं थी। आप लोगों को मैंने 50-100 क्वेश्चन कराए थे, वो आप लोगों को हो गए। जिसने नहीं देखी है वो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जाके वो वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। इंग्लिश की प्लेलिस्ट मैंने प्रिपेयर कर दी है, उसमें से जाके देख लेना। तो नरेशन करते हैं। देखो नरेशन होता क्या है, आसान सा होता है नरेशन, बहुत ही ज़्यादा। इसको इरेज कर देती हूँ, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत लगे तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिए, एक सेशन जो है मैं दोबारा ले लूँगी। ठीक है, चलिए शुरू करें। नरेशन होता है चुगली। चुगली क्या होती है भाई, बताओ चुगली क्या होती है। आज आपने मुझे बोला या आपने किसी और को बोला कि ये कुछ भी, आपने किसी और की चुगली करी, तो वो आज के आज थोड़ी बताएगा, कल जाके बताएगा। तो नरेशन का मतलब होता है रिपोर्टिंग व्हाट समवन सेज, ये बताना कि अरे भैया उसने ये कहा। डायरेक्ट स्पीच जब आता है तो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में आता है, और इनडायरेक्ट क्या होता है, रिपोर्टेड फॉर्म विदाउट कॉट्स, ये नहीं आएगा। वो कहेगा उसने ऐसा कहा, सेड, टोल्ड, आस्क। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, एक्चुअल सेंटेंस जो उसने बोला। उसने बोला मैं वहाँ जाऊँगा, तो अब मैं क्या कहूँगी कि वो कह रहा था कि वो वहाँ जाएगा। ठीक है, तो पहले इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे सबसे पहले तो। फिर आपका उसने बोला ही सेड आई एम हैप्पी, तो क्या कह रहा है, ही सेड, उसने कहा दैट ही इज़ हैप्पी, ही आएगा ना, उसकी बात कर रहा है वो। कंजक्शन यूज़ होते हैं, दैट, इफ, वेदर यूज होता है। शी सेड दैट, ऐसा उसने कहा। अकॉर्डिंग टू द टेंस रूल, एम जो है वोज में चेंज होगा। इसमें क्या है, हर टेंस किस में होगा, पास्ट में जाएगा। उसमें एक पहचान सबसे तगड़ी क्या थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढनी है सबसे पहले। कॉन्टिन्यूस है तो बीइंग ढूंढना है, परफेक्ट है तो आपका बीन ढूंढना है, आपका मॉडल्स ढूंढनी है कैन कैन कुड वाली, और उसके साथ बी ढूंढना है, बी ई प्लस। ये उसकी पहचान थी। इसकी क्या है, पास्ट में जाएगा सेंटेंस, क्योंकि चुगली आपने मुझे आज करी तो मैं किसी को बताऊंगी तो जाके कल बताऊंगी ना, आज के थोड़ी बताऊंगी। ठीक है, अब देखो आई जो है वो किस में बदलेगा, आपका मी में बदलेगा। प्रोनाउन चेंज होगा, आई जो है ही में बदल जाएगा, और चेंज होगा टाइम और प्लेस, टुडे का हो जाएगा डेड डे। और जो प्रोनाउन है इनडायरेक्ट का, आई मी माई, आई का ही शी कुछ भी, और ही का हिज, ही का हिम होगा। वी का दे, आवर का देयर, योर का ही शी दे, दिस का दैट, दीज का दोस। ठीक है, चेंज ऑफ टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में, पास्ट सिंपल होगा तो पास्ट, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट। उसने कहा आई राइट अ लेटर, तो क्या कहेंगे, शी सेड दैट शी रोट अ लेटर। सीधी बात है, बता देना हमने क्या है, पहले वर्ब की फॉर्म ढूंढेंगे जो क्या है पास्ट में हो। सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ही सेड आई वॉज रीडिंग, ही सेड दैट ही हैड बीन रीडिंग। नो चेंज इन टेंस, अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसमें चेंज नहीं होगा, और कोई हैबिट है तो वो चेंज नहीं होगा। जैसे टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, उगता था नहीं कहेंगे ना उसको, उगेगा वो तो सूरज तो अपना ईस्ट से। ठीक है, फिर आगे टाइम, ये देखो ये ऐसे, ये रट लो इसको, एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी। नाउ का दिन, टुडे का डेड डे, येस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, हेयर का देयर, लास्ट नाइट का प्रीवियस नाइट, ये चेंज होते हैं। ठीक है, रूल्स क्या है डिफरेंट सेंटेंस के लिए। असर्टिव सेंटेंस के लिए, असर्टिव कौन सा होता है, पॉजिटिव वाला। ठीक है, ये रिवीजन है, बस इतना ही है इसमें। डायरेक्ट, ही सेड, ये रिपोर्टिंग, कंजक्शन कोमा रिमूव करते हैं, ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है ताकि आप लोग इसको एक बार पढ़ लें। इसमें से और क्या था, हाँ यहाँ थे हम। असर्टिव, यूज सेड और टोल्ड असर्टिव में। ठीक है, दैट यूज़ करेंगे। आई एम बिजी, शी सेड दैट शी वॉज बिजी। ठीक है, इंटरोगेटिव में यूज आस्क, इंक्वायर्ड, यूज इफ, वेदर। ठीक है, अगर किसी चीज़ का कुछ पूछा है तो आस्क और इंक्वायर्ड, अगर एफ इफ और वेदर का भी यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन को स्टेटमेंट फॉर्म में चेंज कर देंगे। जैसे देखो, ही सेड आर यू कमिंग, ही आस्क, उसने पूछा इफ आई वॉज कमिंग। ठीक है, यू का वॉज हो गया जो कि पास्ट में बदल गया। इम्पेरेटिव होता है ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, उसके साथ हम टू का यूज़ करते हैं और वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, टू क्या है आपका, ऑर्डर का ऑर्डर्ड,
सिट डाउन, जैसे उसने बोला बैठ जाओ, ठीक है, तो सिट डाउन उसने सिर्फ सिट डाउन बोला, तो वो क्या कर रहा है, ही ऑर्डर्ड मी टू सिट डाउन। उसको समझ में आ गया कि वो जिस टोन में बोल रहा है उसको ऑर्डर कर रहा है। अब मैंने बोला प्लीज़ हेल्प मी, तो क्या है, रिक्वेस्ट कर रहा है ना, तो हमें वर्ब भी देखनी है। ऐसा नहीं है कि आपने तो मैडम बताया था टोल्ड ही लगाना है सब में या फिर आस्क लगाना है, नहीं, जैसे सेंटेंस होगा इन्वर्टेड कॉमा में उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। उसमें मतलब वर्क हार्ड, तो क्या है, एडवाइस किया है। डू नॉट स्मोक, फॉरबेड करे, फॉरबेड होता है मना करना। तो ये क्वेश्चंस करेंगे ना जब क्लियर होगा आपका। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, आप ये इसको हटा के एक्सक्लेमेटरी साइन को, ही यूज एक्सक्लेम विद सोरो जॉय सरप्राइज, यूज दैट। शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, तो खुश है ना वो, तो क्या कहेंगे, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दैट वाज अ ब्यूटीफुल डे। सेड टू को टोल्ड कहेंगे, क्वेश्चन को आस्क कहेंगे और ऑर्डर को ऑर्डर्ड कहेंगे, ठीक है, टोन से पता चल जाएगा। दरवाज़ा बंद करो और जाओ, तो क्या है, ऑर्डर है। आ जाओ भाई क्वेश्चन पर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ही सेड आई एम वेरी टायर्ड, उसने कहा मैं बहुत थक गया हूँ, ठीक है, तो क्या है इसका आंसर, ही सेड दैट ही वॉज वेरी टायर्ड, ठीक है, ही सेड दैट लगा दिया, देखो पहला काम है इन्वर्टेड कोमा हटाना, दैट लगाना, फिर आई को ही में बदलना, एम को वॉज में बदलना, वेरी टायर्ड सेम रहेगा। वी शी सेड वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, उसने कहा हमने अपना काम खत्म कर लिया है। शी सेड दैट दे, वी की बात थी, वी को किस में कहा था, दे को, नाउ को क्या कहा था, देन में, ठीक है, कंप्लीटेड द वर्क। राम सेड आई विल हेल्प यू, राम सेड दैट ही वुड हेल्प मी, ठीक है, करेगा। फिर द टीचर सेड ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो सेड को सेड रख के दैट से लगा के और इसका हटा देंगे, इसलिए देखो ये यूनिवर्सल ट्रूथ कोई भी टेंस में चेंज नहीं आएगा। शी सेड आई रोट अ लेटर येस्टरडे, उसने कहा मैंने लेटर कल लिखा था। शी सेड दैट शी हैड रिटन अ लेटर दैट प्रीवियस डे। सिक्स्थ में, he said I am reading a book, he said that he was reading a book. The boy said I have never seen the Taj Mahal, the boy said that he had never seen the Taj Mahal, ठीक है, इजी है, पास्ट परफेक्ट को सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट में बदला जा रहा है। शी सेड माई ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, शी सेड दैट हर ब्रदर लिव्ड इन दिल्ली, ठीक है, उसने कहा, ये सारी चीज़ समझ में आ गई, सीधा कुछ नहीं है, इन्वर्टेड कोमा हटाया, डेट लगाया, माई को हर में बदला और ब्रदर लिव्ड इन दिल्ली, सेम, सिर्फ इन्वर्टेड कोमा हटाना। देखो इसमें देखो, ही सेड आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ही सेड सेम है, दैट सेम है, ही कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम, क्या है, कुड से हमने कैन को क्या बना दिया, कुड बना दिया। देखो कैन कुड में चेंज होगा, दिस दैट में चेंज होगा। शी सेड वी आर गोइंग टू स्कूल नाउ, नाउ का मैंने बताया था देन में चेंज होगा। शी सेड दैट, वी का क्या बनेगा, दे वर गोइंग टू स्कूल देन, कोई दिक्कत इसमें किसी भी प्रकार की आपको। ही सेड आई मे कम लेट, ही सेड दैट ही, मे का क्या बताया था मैंने, माइट बन जाएगा, माइट कम लेट। द मैन सेड आई वॉज फीलिंग अनवेल, आदमी ने कहा मैं बहुत जो है बीमार सा फील कर रहा हूँ। द मैन सेड दैट ही हैड बीन फीलिंग अनवेल, ठीक है, ही हैड बीन फीलिंग अनवेल। फिर आपका शी सेड आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, उसने कहा मैं कॉफ़ी नहीं पीती। शी सेड दैट शी डिड नॉट लाइक कॉफ़ी, प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल, बहुत ईजी है, इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर मत कहना मुझे कि मुझे पढ़ाया नहीं आपने। ही सेड वी शेल विन द मैच, शेल का क्या कही थी, वुड, ठीक है, ही सेड दैट दे वुड विन द मैच, जीतेंगे वो मैच, ठीक है, ऐसा उसने कहा। शेल का वुड बनेगा, वी का दे बनेगा, शेल का शुड क्यों नहीं बना बताओ, यहाँ पे कंडीशन दिखा रहा है, जीतेंगे, एक प्लान है, एक सोच है, जीतना ही नहीं है, वो नहीं है कि जी करना ही करना है, ठीक है। आई, शी सेड आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, शी सेड दैट तक तो पता ही है, उसके बाद आई क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, उसके बारे में, तो शी लगा दिया। हैड क्यों लगाया भाई, मैंने क्या बताया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म बदलेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं पास्ट में बदलेगा, फिनिश्ड होमवर्क। इंटोग्रेटिव में आ जाओ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और कंफ्यूज हो गए तो तुम। ही सेड आर यू रेडी, उसने कहा पूछा रेडी हो तुम, सेड को किस में ले लिया, आस्क में, क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन मार्क था। येस नो को इफ में लिया, क्वेश्चन स्टेटमेंट थी इसलिए, ठीक है, इससे समझ में आएगा। शी सेड डू यू लाइक टी, क्या बताया था, आस्क, ये हट गया आस्क। इफ आई लाइक टी, डू को हटा दो, लाइक को लाइक्ड बना दो। ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, ही सेड टू मी को पूरा गया आस्क में, किससे पूछा, मुझसे पूछा ना, वेयर आई वॉज गोइंग, WH जो वर्ड है वो रहेगा और आर का वॉज बन जाएगा। द टीचर सेड वाई आर यू लेट, द टीचर आस्क वाई आई वॉज लेट। शी सेड हैव यू डन योर वर्क, शी आस्क इफ आई हैड डन माई वर्क, समझ में आ गया, वर्ब सेम है, ठीक है, सिर्फ ये जो चीज़ें चेंज बताई थी, नाउ का, देन, शी का, ये वाला, आई वाला, ये सारी चीज़ें चेंज होंगी बस। कैन यू हेल्प मी, क्या पूछ रहा है, हेल्प कर सकते हो, तो पूछ रहा है ना, इफ़ आई कुड हेल्प हिम, मैं कर सकता हूँ, कैन का बना दिया कुड, मी का बना दिया
him. The boy said, what is your name? The boy asked what my name was. ये important question है, is को was में बदला, कई बार लिख चुकी हूँ. She said, is this is your book? She asked if that was my book. this को किस में बदला आपको? that में. he said to her, will you come tomorrow? क्या कल तुम आओगे? She asked her, किससे पूछा? her से पूछा ना, ask का लग गया. if she would come the next day. ये क्या है? tomorrow को next day में बदल दिया. देखो tomorrow next day और will का would. Teacher said, how did you solve this sum? Teacher asked how had solved that sum. She said, were you present yesterday? She asked me if I had been present the previous year. He said, shall I open the door? He asked if he should open the door. shall का should में बदल गया. ठीक है, ऊपर क्या बदला था? will का would में बदला था. shall भी would में बदला था क्योंकि वो क्या थी? कंडीशन थी. The principal said, why have you not submitted your work? प्रिंसिपल ने पूछा वाई आई हैड, मेरे से पूछा ना तो आई लगाऊंगी, हैड नॉट सबमिटेड माई वर्क. इज ही यूर ब्रदर? उसने पूछा क्या मेरा भाई है? क्या था? इज का वॉज में बदल गया, माई ब्रदर. ही सेड डिड यू सी द मूवी? तुमने मूवी देखी? ही आस्क मी इफ आई हैड सीन द मूवी. 31 कहाँ गया भाई? 50 से हो गए तो अच्छा 31 ही है. ही सेड क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करने को बोला ना तो ऑर्डर दिया, ये ध्यान रखना. इम्पेरेटिव प्लस में टू के वर्ब. ही शी सेड प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ लगा दे तो हम क्या कहेंगे? रिक्वेस्ट के साथ जाएंगे, मी टू हेल्प हर. ठीक है. फिर टीचर सेड डू नॉट वेस्ट टाइम, एडवाइस करिए ना भैया, टाइम खराब मत करो. टीचर एडवाइस द स्टूडेंट नॉट टू वेस्ट टाइम. जैसे मैं आप लोगों को एडवाइस करती हूँ कि अरे भैया पढ़ाई कर लो, वीडियोस देख लो, अच्छे से कॉपी पेन लेके बैठा करो, ऐसे हवा में तीर मत चलाया करो कि वीडियो देख ली. एक जो चीज़ आती है वो अच्छे से करो, जो नहीं आती है उसको लिख लो. फादर सेड टू सन वर्क हार्ड, एडवाइस कर रहा है ना, फादर एडवाइज्ड हिज सन टू वर्क हार्ड. ही सेड नेवर टेल लाई, उसने कहा झूठ मत बोलो. ही एडवाइज मी टू नेवर टू टेल अ लाई. शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, एक्सक्लेमेट बताया था, एक्सक्लेम विद जॉय दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग. फिर है ही सेड अलास आई हैव फेल्ड, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही हैड फेल्ड. ठीक है, सोरो के लिए क्या है? एक्सक्लेम्ड ही है, दोनों चीज़ें हैं जो एक्सप्रेशन के लिए. शी सेड हाउ फुलिश यू आर, शी एक्सक्लेम्ड दैट आई वॉज वेरी फुलिश, वो बोलती कि यार कैसी हूँ मैं, पागल सी. द टीचर सेड स्टैंड अप, ऑर्डर दिया ना, द टीचर ऑर्डर्स द स्टूडेंट टू स्टैंड अप. मदर सेड डोंट टच द वायर, मना किया ना तो फॉरबिड, अब बताया था ना मना के लिए फॉरबिड है. टू टच द वायर नेगेटिव कमांड के लिए क्या होता है? फॉरबिड होता है हमेशा. ही सेड लेट अस गो फॉर अ वॉक, सजेस्ट किया ना, लेट अस, चलो चलते हो तुम, सजेस्टेड वी शुड गो फॉर अ वॉक. ब्रेवो यू हैव डन वेल, खुशी में है तो अपलॉडेड, अपलॉडेड क्या होता है? किसी की खुशी में आप क्लैप करते हो या हूटिंग करते हो या किसी की खुशी में जब शामिल होते हो. सेइंग दैट इज डन वेल, ब्रेवो को प्रेज कर रहा है वो, मतलब. He said, oh, what a party. He exclaimed with sorrow. अच्छा pity, sorry. पार्टी याद आ रही है मुझे. That it was a great pity. Teacher said, read the lesson carefully. Teacher advised the student to read the lesson carefully. इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है. He said to me, please wait here. He requested me to wait here. She said, hurrah, we won the match. She exclaimed with joy that they had won the match. He said let him go. He ordered that he should allowed to go. Let के लिए क्या होता है? परमिशन के लिए होता है. फिर है she said don't make noise. She requested me to not to make voice. ये polite negative request है. कैप्टन ने कहा follow me, तो follow me किस में आएगा आपका? The captain ordered the soldier to follow him. कमांड है ना तो इसलिए ordered. What a shame. He exclaimed with sorrow. अगर खुशी की बात है तो joy लिखेंगे, exclaim with, और दुख की बात है तो सोरो दैट इट वॉज अ ग्रेट शेम. इमोशनल एक्सप्लेनेशन है. तो देखिए 50 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए हैं. ठीक है, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है. और इससे आपको ये सारे समझ में आए होंगे. कुछ नहीं किया है हमने, एक बार कंपेयर कर लेते हैं. देखो एक्टिव पैसिव में क्या बताया था? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आगे सब्जेक्ट पीछे और वर्ब की थर्ड फॉर्म. कुछ भी देखना ऑप्शन में वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढनी है. अगर है कहीं भी कॉन्टिन्यूअस तो उसमें क्या ढूंढोगे? बीइंग ढूंढोगे. ठीक है, अगर आपका परफेक्ट है तो उसमें क्या ढूंढोगे? बीइंग ढूंढोगे. और ये आपको एक ऑप्शन में ही मिलेगा, ये चेक कर लेना, कहीं भी आपको ऑप्शन के थ्रू खेलना. और अगर जिसने नहीं देखी वीडियो जाके देखो, समझ में आ जाएगा. इसमें क्या था? कुछ नहीं था. इसमें
नरेशन थी, चेंज किया है सिर्फ आस्क का, टोल्ड का, रिक्वेस्ट का, एडवाइस का। इतने पागल तो हम है नहीं, अगर किसी में लिखा हुआ है कि गो नाउ तो हमें पता है वो ऑर्डर दे रहा है। अगर हम कह रहे हैं प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर दो तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर वो बोल रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए तो एडवाइस दे रहा है। तो उससे अकॉर्डिंग हमें पहला वर्ड चेंज करना है। और आपका नाउ का देन, ही का हिम, शी का हर, ठीक है, वी का दे, ये सारे चेंजेस होंगे। दैट्स इट। ठीक है, तो इसके साथ वीडियो मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको नरेशन समझ में आया होगा। कमेंट करके प्लीज़ बता देना कि समझ में आया है नहीं आया है। दिल भेज दो, हार्ट भेज दो, एक थंब वाली इमोजी भेज दो। अगर ज़्यादा ही आपको लग रहा है कि बहुत टाइम ख़राब हो रहा है एक को करने में, एक इमोजी भेज देना, ठीक है, मुझे लगेगा आपको समझ आ गया। या एटलीस्ट कमेंट कर देना कि समझ में आया है नहीं आया है। ओके, अगर नहीं आया तो मैं और क्वेश्चंस इसके लेकर आऊँगी मैराथन में, ताकि ईजी क्लियर हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।